अस्सलामुअलैकुम। बच्चों में फ्लू यानी नाक बहने का इलाज क्या है? सर्दियों के मौसम में ख़ास तौर पे बच्चों की अक्सर नाक बहती रहती है, उनको फ्लू के अटैक्स होते रहते हैं। ये किस वजह से होती है, इसका आप घर पे कैसे इलाज कर सकते हैं, कैसे हम फ्लू से बच सकते हैं और कौन सी वो ख़तरनाक इलामात हैं जो कि आपको मालूम होनी चाहिए जब आपने फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करना है। मेरा नाम है डॉक्टर रिजवान गौहर। आइए आज हम फ्लू के मुकम्मल इलाज के बारे में बात करते हैं। अक्सर छोटे बच्चों में फ्लू की अलामात बार बार होती हैं, ख़ास तौर पे वो बच्चे जो 2 साल से छोटे हैं, क्योंकि उनका मुदाफ़ियती निज़ाम कमज़ोर होता है। तो उनमें जब फ्लू का वायरस आता है तो वो उनको ज़्यादा मुतासिर कर सकता है। 1 साल से छोटे बच्चों में जो फ्लू की अलामात हैं उसमें नाक का बहना, नाक का बंद होना, नाक से आवाज़ आना, बच्चे को सोने में मसला होना, क्योंकि नाक बंद होता है सो नहीं पाते, बच्चे को फीड करने में मसला होता है, दूध पीने में मसला होता है। उसके अलावा उनकी सांस से आवाज़ आती है जैसे वो सांस मुश्किल से ले रहे हों। उसके अलावा बच्चों को बुखार हो सकता है, ये हल्का भी हो सकता है, तेज़ भी हो सकता है। बच्चे के जिस्म में दर्दें हो सकती हैं जिसकी वजह से बच्चे को तलखी, बेचैनी, सोने में मसला हो सकता है। बच्चा दूध लेना कम कर सकता है और कुछ बच्चों में साथ उल्टियाँ या मोशन भी लग सकते हैं। तो ये फ्लू की अलामत है जो कि बच्चों में होती हैं। अब देखते हैं कि 1 साल से छोटे बच्चों में घर पे फ्लू का कैसे इलाज कर सकते हैं। ज़्यादातर बच्चों में फ्लू की अलामत 5 से लेकर 7 दिन में ठीक हो जाती हैं। हमें एंटीबायोटिक्स की इसमें ज़रूरत नहीं होती अंटिल के नाक का जो पानी है वो क्लियर है। अगर वो ग्रीन हो जाए या बीमारी तवालत पकड़ ले तो फिर आप डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें, देखें कि एंटीबायोटिक की ज़रूरत है या नहीं। लेकिन रूटीन में एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं होती। आपने घर पर बुखार के लिए, बेचैनी के लिए, बच्चे को जो जिस्म में दर्द हो रही है उसके लिए आपने पैरासीटामोल का सिरप यानी पैनाडोल का सिरप, फेप्रॉल का सिरप या कैलपोल का सिरप इस्तेमाल करें। और अगर बच्चा 6 माह से बड़ा है तो आप ब्रूफेन का सिरप भी इस्तेमाल कर सकते हैं सुबह, दोपहर, शाम 5 से लेकर 7 दिन तक, जब तक उसको उसकी ज़रूरत नहीं, जब तक उसको बुखार है। सबसे जो मेन इशू होता है बच्चे का नाक बंद होना, जिसकी वजह से बच्चे सो नहीं पाते। तो इन बच्चों के लिए आपने नाक में सैलिनेज ड्रॉप्स, नाक में 1 से 2 कतरे दोनों तरफ डालने हैं। नाक का थोड़ा सा मसाज करें और एक बल्ब शक्कर मिलता है जो कि स्क्रीन पे आ रहा है, इससे आपने नाक को साफ़ करना है। नाक को साफ़ करने का पूरा तरीका मेरी यूट्यूब वाली वीडियो पे है, या आप पेज देख सकते हैं, इस पे जाएं और एक बार अगर देखना चाहें तो ये आप वीडियो देख सकते हैं कि बच्चे का नाक कैसे साफ़ करना है। तो इस तरीके से सुबह, दोपहर, शाम या जब भी नाक बंद हो, ख़ास तौर पर सोने से पहले बच्चे का नाक ज़रूर साफ़ करें। उससे उसको बहुत रिलीफ मिलेगा, उसका सांस बेहतर होगा, उसकी फीडिंग बेहतर होगी, उसको सोने में मसला नहीं होगा और आवाज़ें आना बंद हो जाएंगी। जितने दिन फ्लू चल रहा है नाक साफ करते रहें। अगर बच्चा माँ का दूध पी रहा है तो माँ का दूध दें, क्योंकि माँ के दूध में एंटीबॉडीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं तो बच्चे की रिकवरी में हेल्पफुल होती हैं। उसके अलावा अगर बच्चा फॉर्मूला फीड पे है, डब्बे के दूध पे है, तो वो जारी रखें। बच्चे का खाना पीना आपने बंद नहीं करना। कोशिश करें कि घर में अपने पास एक स्टीमर रख लें। स्टीम पैदा करने वाली मशीन भी मिल जाती है। कोशिश करें कि जो पानी में स्टीम आप उबाल कर पास रखते हैं उस पे बच्चे को डायरेक्ट ना रखें, क्योंकि डायरेक्ट स्टीम पर रखेंगे तो उससे चेहरा झुलस सकता है, यहाँ पर बर्न हो सकता है। तो आपने डायरेक्ट स्टीम से बचना है। अपने पास स्टीमर रख लें या एक पतीली में जो पानी गर्म करके अपने थोड़े फासले पर रख लें, ताकि बच्चे के अंदर स्टीम जाए और उसकी नाक की सिक्रीशंस पतली हो जाएं और उसके बाद उसको बल्ब शक्कर से साफ कर लें। बच्चे को जब आपने सुलाना है तो कोशिश करें सर वाली साइड थोड़ी ऊपर रखें, टांगे थोड़ी नीचे की तरफ, उससे उसके नाक खुलने में मदद मिलेगी और सांस लेने में आसानी होगी। अब आते हैं कि 1 साल से छोटे बच्चे में फ्लू की खतरनाक अलामत क्या है। अगर बच्चा दूध पीना छोड़ दे, बच्चे का रंग नीला हो, उसकी पसलियाँ तेज़ चलें, ब्रीदिंग में इशू हो, बहुत ज़्यादा खांसी आए कि सांस लेने का अमल तेज़ हो जाए, या बच्चा लेथार्जिक यानी निढाल हो जाए, तो फ़ौरन इमरजेंसी में रुजू करना है। फिर आपने घर हरगिज़ नहीं बैठना। अब देखते हैं कि 1 साल से बड़े बच्चे और स्कूल गोइंग बच्चों में फ्लू की क्या अलामत है। उनमें भी बुखार का होना, नाक का बहना, बॉडी एक्स, जिस्म में दर्दें हो सकती हैं, कुछ बच्चों को मोशन, उल्टियाँ भी आ सकती हैं और खांसी भी लग सकती है। 1 साल से बड़े बच्चों को भी अगर फ्लू का अटैक होता है तो बुखार के लिए आपने पैरासीटामोल का सिरप इस्तेमाल करना है, पैनाडोल, कैलपोल या फेब्रोल, या फिर आप ब्रूफेन का सिरप इस्तेमाल कर लें या टर्शिका का सिरप इस्तेमाल कर लें सुबह, दोपहर, शाम। जितने दिन उसको बुखार है, जिस्म में दर्द है, बॉडी एक्स है, तो ये सिरप इस्तेमाल करें ताकि उसका बुखार कम हो। उसके अलावा 1 साल से बड़े बच्चों में आप शहद का इस्तेमाल
कर सकते हैं। ये उनके लिए 1 साल से बड़े बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। कोशिश करें 1 साल से छोटे बच्चों को शहद ना दें। 1 साल से बड़े बच्चों को शहद दें। 1 चम्मच शहद का आप उनको थोड़े से गर्म पानी में डालकर दिन में 2 से 3 बार दें, जितने दिन उनको फ्लू चाह रहा है। एक तो उनको इंस्टेंट ताकत एनर्जी मिलेगी, दूसरा शायद उनकी खांसी फ्लू के बेहतर होने में भी हेल्पफुल होगा। बच्चों को सूप बना के दें। सूप में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि जिस्म में सोजिश, फ्लू की सोजिश को कम करने में मददगार साबित होता है। एग दें बच्चों को। घर में अगर बच्चे फ़िश ले लेते हैं तो उनको स्टीम करके या ग्रिल करके फ़िश दें, जो कि उनकी मुदाफ़ियत बढ़ाएगी। एक कपड़ा लेकर उसको थोड़ा सा गर्म करके और नाक के आसपास जो हिस्सा है उस पर लगाएं दिन में 2 से 3 बार। उससे जो नाक की कंजेशन बेहतर होने में मदद मिलती है। इसी तरह बड़े बच्चों में भी आप स्टीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। भाप दिलवाएं उनको घर पे स्टीमर के थ्रू, या फिर एक पतीली में पानी गर्म करके पास रख लें। डायरेक्ट चेहरे पर भाप ना दिलवाएं, उससे चेहरा झुलस सकता है, तो इससे भी उनका नाक खुल जाएगा, अलामात में बेहतरी आएगी। बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाएं। निमकोल वाला पानी दें। ख़ास तौर पे अगर मोशन लगे हैं तो ORS का पानी पिलाएं, ताकि जिसम में पानी की कमी ना हो, उनकी हाइड्रेशन ठीक रहे। खाने में आप बच्चे को चिकन, सूप, अंडा ये चीज़ें लाजमी दें। उसके अलावा जो मौसमी फ्रूट्स हैं जो आपको घर पे मिल सकते हैं उस मौसम के हिसाब से, वो लाजमी दें, क्योंकि फ्रूट्स में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि बीमारी से लड़ने में मददगार साबित होती हैं। बड़े बच्चों में भी वार्निंग साइंस क्या हैं जब आपने फ़ौरन इमरजेंसी में दिखाना है। अगर उनका सांस तेज़ हो रहा है, 5 दिन से ज़्यादा हो गए हैं और बहुत तेज़ बुखार है जो कि टूट नहीं रहा, सांस लेने में दुश्वारी है, खांसी बहुत ज़्यादा है कि सो नहीं पाते, तो फ़ौरन डॉक्टर से ही रुजू कीजिए। फ्लू एक वायरल इन्फेक्शन है और ज़्यादातर बच्चों में इसकी रिकवरी बहुत अच्छी होती है। पेचीदगियों का चांस बहुत कम होता है, यानी कि हर बच्चे का सांस खराब हो तो बहुत कम बच्चे हैं जिनमें कोई पेचीदगी हो, वो नमूनिया की शक्ल इख्तियार करें। फ्लू से कैसे बच सकते हैं? जितनी सफाई का ख्याल रख सकते हैं। सर्दियों के मौसम में छोटे बच्चों को ख़ास तौर पे गैदरिंग्स, शादियाँ, गेट टुगेदर से बचाएं, क्योंकि वहाँ पर अगर कोई भी उनको प्यार करेगा, कोई भी पास आएगा जिसको फ्लू, नज़ला, ज़ुकाम है, तो छोटे बच्चे फ़ौरन पकड़ लेंगे और फिर हफ्ता 10 दिन आपको बहुत तंगी हो सकती है। फ्लू से बचने का और क्या इलाज है? वो है फ्लू की वैक्सीन। फ्लू की वैक्सीन हर बच्चे को लग सकती है जो कि 6 माह की उम्र से बड़ा है, और कब तक लग सकती है? किसी भी एज तक, बूढ़े होने तक भी लग सकती है। तो 6 माह से बड़े बच्चों को फ्लू की वैक्सीन लगाएं। अगर आपको बार बार फ्लू होता है तो आप खुद भी फ्लू की वैक्सीन हर साल सर्दियां शुरू होने से पहले, यानी अक्टूबर नवंबर के महीने में लाजमी लगवाएं। तो ये तमाम तदाबीर हैं जो कि हम इख्तियार करके बच्चे के फ्लू का इलाज कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, कुछ बच्चों को मुसलसल फ्लू वाली अलामात, नाक बहने वाली अलामात, नाक में खारिश या छींकें रहती हैं, वो फ्लू नहीं होता, क्योंकि फ्लू कुछ दिनों में 5 से लेकर 10 दिनों में ठीक हो जाता है। अगर किसी बच्चे को मतवातर अलामात हैं जैसे कई महीनों से, तो इसका मतलब है उसको कोई ना कोई नाक की एलर्जी है या उसको कोई साइनस का इन्फेक्शन है। उस सूरत में भी आपने अपने डॉक्टर से रुजू करना है। उम्मीद है ये मालूमात आपके लिए कारआमद साबित होंगी। अपना और अपने बच्चों का बहुत बहुत ख्याल रखें। भाई को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।